अवतार होते हैं। तो वैसे तो भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे, भगवान के अनंत अवतार हैं, पर श्री भागवत जी के अंदर 22 अवतारों की कथा आई है। वैसे भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। उसमें पहला अवतार कौन है कि सनकम च सनंदनम च सनातन अर्थात प्रभु। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का ये पहला अवतार माना गया। दूसरा अवतार भगवान का शौकर रूप में, सुवर के रूप में भगवान ने अवतार लिया। जल के अंदर डूबी हुई पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करके भगवान उत्पन्न आए। ये दूसरा अवतार है। इस तरह से क्रम से 22 अवतारों की गिनती की है। और फिर भगवान बोले ऋषियो मनवः देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्ततः। हे सौनकादि ऋषियों, भगवान के अनंत रूप हैं और भगवान के अनंत अवतार होते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पे अत्याचार अनाचार पाप बढ़ जाते हैं, तब तब वो भगवान अवतार लाते। किसके लिए? पापियों को मारने के लिए। बोले गंदगी हो गई, इसको साफ करने के लिए। धरती कहती है कि धरती में एक भी पापी अगर उत्पन्न होता है तो उसका वजन मुझसे सहन नहीं होता। तुम इतनी बड़ी बड़ी अटारियां, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, जेसीबी मार मार के धरती को खोद रहे हो, धरती कहती मुझे कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे बच्चे बसेंगे। पर इस धरती के ऊपर एक भी पापी पैदा हो जाता तो उसका वजन मैं सहन नहीं कर पाती। तुम्हारे मल को, मूत्र को मैं सहन करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। पर एक भी पापी अगर पैदा हो जाता तो उस पापी का वजन मैं सहन नहीं कर पाती। ये धरती स्पष्ट कहती है। दसम स्कंद में इसका वर्णन आता है। भगवान के अवतार का कारण ये बताया, जब धर्म की हानि होती है, संतों में ग्लानि होती है, धर्म की निंदा होने लगती है, गो हत्याएं होने लगती हैं, तब भगवान अवतार लेते। भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान किसके लिए आते हैं धरती? हाँ? धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। भगवान आते हैं गाय की रक्षा के लिए, भगवान आते हैं संत के लिए। संत पे जब कष्ट आता है तब भगवान अवतरित होते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अभिमानी असुर जब बढ़ते हैं, उन असुरों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कितने अवतार होते हैं? तो भागवत के अंदर लिखा है कि भगवान के अनंत अवतार होते हैं। आप जब दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, कोई तकलीफ जीवन में आती है, तो आप भगवान को याद करते हैं, प्रभु मेरा दुख दूर कर दो। तो दुख दूर होता है तो कौन करता है? उस भगवान करते। उस समय भी भगवान आपके लिए एक अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान के कितने अवतार, अनंत अवतार भगवान। इस श्रीमद् भागवत को श्री व्यास जी ने बनाया और उन्होंने फिर इस भागवत को अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को पढ़ाया। सौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरु जी ये व्यास जी किसके पुत्र हैं? कब इन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया और कब इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया? अभी अभी आपने कहा कि सुखदेव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े, तो उन्होंने पिताजी से कब भागवत को पढ़ा? हम ये जानना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि उन्हीं सुखदेव ने ये भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। तो इतना बड़ा राजा परीक्षित, जिसके चरणों में बड़े बड़े राजा भी अपना मस्तक नवाते थे, उसको घरवार छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों गंगा के तट पर चला गया अनशन व्रत लेकर के? मैं ये सुनना चाहता हूँ। तब सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों कि द्वापरे स्वमनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी भाषव्याम कलिया हरे। सूत जी बोले, सौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो। द्वापर की बात है, पराशर ऋषि के अंश से, सत्यवती के गर्भ से द्वीप में भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। बोलो वेद व्यास भगवान की जय हो। जिन्होंने इस भागवत को बनाया उनका नाम है वेद व्यास।
कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम है। व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है जो विस्तार करता है। व्यास एक पदवी है। उनका व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण क्यों? बोले श्याम वर्ण के थे इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा। द्वीप में टापू में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन बोलते हैं इन्हें। और व्यास इन्होंने वेदों का विस्तार किया इसलिए इनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान की। इन्हीं भगवान वेद व्यास ने एक वेद था उस वेद को विभक्त किया, 4 वेद बनाए, शुक्ल यजुर साम अथर्व, 4 वेद बना दिए। अपने 4 शिष्यों को नियुक्त कर दिया, चारों वेदों का अध्ययन करा करके उन शिष्यों ने वेद पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पर भगवान वेद व्यास ने देखा कि वेद का अधिकारी सब नहीं है, सब वेद नहीं पढ़ सकते। हाँ, स्त्री शूद्र द्विज वर्गो वर्गानाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और पतित द्विजाति का ब्राह्मण जो है, जो पतित है, उसको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। भगवान वेद व्यास ने कहा स्त्री वेद नहीं पढ़ेगी तो उसका कल्याण कैसे होगा, शूद्र वेद नहीं पढ़ेगा उसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए वेदों का सार निकालना शुरू किया और एक एक करके भगवान वेद व्यास ने पुराण बनाना शुरू किया। 17 पुराण बना दिए, महाभारत जैसे ग्रंथ को बना दिया, सारा खोल दिया, सारा रहस्य महाभारत के अंदर। इतना बनाने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। साम्यप्रास नाम का वेद, वेद के वृक्षों से घिरा हुआ सरस्वती के नदी के तट पे भगवान वेद व्यास का आश्रम है। अपने आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे हैं इतना सब कुछ कर दिया पर इसके बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। इतने में उनके आश्रम में श्री नारद जी आए। नारद जी ने देखा व्यास जी को चिंतित हैं। व्यास जी क्या बात है, आप क्यों चिंतित हैं, कारण क्या है बताऊंगा। व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण बना लिए लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि मैंने भी कुछ नहीं किया। श्री नारद जी बोले आपने बहुत कुछ किया लेकिन वास्तव में जो करना चाहिए था वो नहीं। क्या? बोले मैं बताता हूं कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। तुमने राजाओं के वंश की खूब वर्णन किया, सूर्य वंश चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन किया। महाभारत के अंदर वंशावली खूब आई, उसका खूब वर्णन किया, उसमें धर्म का वर्णन किया, लेकिन जिस तरह से एक श्लोक के पद पद में भगवान का नाम होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं। और भगवान के नाम के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि मुझे जानते हो मैं नारद कौन था पहले जन्म में? व्यास जी ने कहा हमें पता नहीं। बोले मैं एक दासी का बेटा था और ऐसी दासी मेरी माँ तो मांग मांग के काम चलाती थी, किसी गरीब का मैं बेटा था। एक बार हमारे गांव में महात्मा की टोली आई, 4 महीने के महात्माओं का हमारे घर गांव में टेंट लग गया कि 4 महीने इसी गांव में कथा करें। चतुर्मास होता है ना, अभी शुरू हो गया चतुर्मास। भगवान जब तक सोए हैं तब तक ये चतुर्मास चलाएगा। तो महात्मा लोग 4 महीने के लिए एक ही जगह में रहते हैं, भटकते नहीं इधर उधर, एक ही जगह में बैठ के बोले भगवान का भजन करेंगे। ऐसे चतुर्मास के लिए बोले हमारे गांव में संतों की टोली आई थी। गांव वालों ने मीटिंग रखी, भाई महात्मा लोग आए, इनकी सेवा कौन करेगा? बोले वो गरीब है ना, वो दासी है, वो करेगी इनकी सेवा, उसको पैसे दे देंगे, वो करेगी सेवा। मेरी माँ का नंबर लग गया संतों की सेवा में, और वो तो मेरा सद्भाग्य हुआ। मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक, मुझे कुछ पता नहीं, संत क्या भगवंत क्या भगवान क्या कुछ पता नहीं। मुझे तो चाहिए चकाचक, पर मिलता नहीं क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास अभाव कुछ भी नहीं जीवन में। पर अब की बार मेरी माँ के जीवन में भगवान ने बहुत कृपा की। न जाने कितने घरों में जाके इसने चाकरी की, न जाने कितने घरों में इसने लोगों के बर्तन माजे होंगे, पर अब के बाद प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की कि मेरी माँ को संतों की सेवा मिल गई। 4 महीने तक मेरी माँ संतों की सेवा में लग गई। मैं अबोध बालक, मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, भगवान क्या, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो खाने के लिए चाहिए पर हमें जल्दी मिलता नहीं था। क्यों? भोजन बनता था, पहले भगवान को भोग लगे, उसके बाद पहले संत खाएं, फिर जो सेवादार वो खाएं, फिर माँ को मिलता था, क्योंकि वो दासी थी ना, उसको लास्ट में मिलता था। पर मुझे तो बालक था, मुझे भूख लगे, माँ देना मुझे दे। कहती थी बेटा पहले संत जी मिलेंगे,
फिर बड़े लोग खाएंगे, हम छोटे हैं, बच्चा थोड़ी देर रुक जा। माँ के आंखों में आंसू आ जाते थे कि अगर मेरे पास रहता तो मैं अपने बच्चे को पहले खिलाती। पर अभाव ऐसा चीज है साहब जीवन का, बेटा थोड़ी देर रुक जा। इतने में संतों ने भोजन किया, लोगों ने पत्तल उठा के बाहर डाल दी। मैंने देखा पत्तल में कुछ बचा हुआ, चुपचाप निकल गया। उन जूठे पत्तलों से मैं चाट चाट के खाने लगा। उस जूठन को मैंने जब खाया तो धीरे धीरे मेरी बुद्धि बदलने लगी, मुझे भगवान का नाम अच्छे लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो संतों की जूठन थी, संतों का प्रसाद था, उसने मेरी बुद्धि बदल दी। अब मुझे खेल कूद अच्छा नहीं लगता, मुझे उपवास करना अच्छा लगने लगा। संतों की कथा मुझे अच्छी लगती। माँ तो अपने काम में लगी रहती, मैं पंडाल के किसी एक कोने में बैठ के भगवान की कथा सुनने लगा। जो भगवान संतों का प्रसाद था, उस जूठन का इतना फल मिला कि मुझे भगवान की कथा अच्छी लगने लगी। मैं बैठे बैठे कथा सुनता। महात्मा जब कथा सुनकर मुझे देखते, अरे इतना छोटा सा बच्चा चंचल नहीं, कितना शांत है, कैसे बैठ के कथा। बेटा आजा, ले ये प्रसाद तू ले जा। मैंने कहा भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे जीवन में, जो बड़े बड़े सेठों को प्रसाद नहीं दिया महात्मा ने, वो मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का क्या हो सकता है। जगत में भटकना नहीं, महात्माओं का चरण पकड़ लिया। बाबा मैं भी आपके साथ में रहूं? महात्मा ने कहा बच्चा तू रह सकता है। 4 महीने तक मैं उन महात्माओं की सेवा में रहा, मेरा जीवन बदल गया। कौन बता रहा है? ये नारद जी व्यास जी को अपनी कथा सुना रहे कि मैं दासी का बेटा था पहले जन्म में। 4 महीने व्यतीत हुए और वो महात्माओं ने कहा तुम्हें जाना दूसरी जगह। इसलिए महात्माओं का टेंट उखड़ गया। महात्मा जब जाने लगे तो मैंने उनका पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ के कहा महात्माओं कृपा करो, हमें भी साथ में ले चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे माँ के पास नहीं रहना, मुझे भगवान का भजन करना, मुझे भजन अच्छा लगता है। महात्माओं का बेटा तो भी छोटा है, देख तेरी माँ का तो अकेला बेटा है, कोई भी तेरे साथ में नहीं, देख तेरी माँ को कौन देखेगा, तेरी माँ को कौन देखेगा बेटा, इसलिए तो अपनी माँ के पास में रहे, माँ की सेवा करना। और देख यहाँ बैठे बैठे भजन करना कोई बात नहीं है बेटा, यही बैठे बैठे भजन करना। बोले मुझे भजन नहीं आता महात्मा। तब महात्माओं ने कहा बेटा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, तुम इस मंत्र का रोज जप करना। और बड़ा सुंदर मंत्र उनको दिया कि नमो भगवते तुभ्यम, नमो भगवते तुभ्यम एतदस्तु, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये दिव्य मंत्र दिया और बेटा इस मंत्र का जप करते रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बस वो मंत्र मुझे मिल गया, मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। महात्मा लोग तो चले गए, मैं माँ की सेवा करता रोज। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गई थी, गाय दो के बाहर आई, इतने में क्या हुआ मेरी माँ के पैर को सांप ने काट दिया। माँ के पैर को जब सांप ने काटा तो माँ वहीं पे गिर गई और वहीं पे माँ के प्राण निकल गए, मेरी माँ मर गई। मैं रोया बहुत देर तक रोया, मेरी माँ के अलावा मेरा कौन है इस जगत में, माँ तू कहाँ चली गई, मुझे कौन संभालेगा। मैं बहुत देर तक रोया, पर उन संतों का, उस महात्मा का दिया हुआ ज्ञान मेरा जगा। मुझे लगा कि मेरी माँ गई यानी भगवान की एक कृपा है। एक दिन जगत में जाना तो सबको है, कौन यहाँ स्थायी स्थिर बना हुआ है, एक दिन जाना सबको है। माँ तो संतों का दर्शन और संतों की सेवा करके चली गई, मेरा जीवन भगवान के भजन के लिए बना है, इसलिए मुझे तो भगवान का भजन करना है। मैंने सोचा इसमें भी भगवान की कुछ कृपा होगी, कुछ न कुछ भगवान मेरा भला चाहता होगा। ये सोच के मैंने माँ की अंत्येष्टि क्रिया की, सीधा मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। व्यास जी एक सरोवर के किनारे बैठ के मैंने स्नान किया और जो मंत्र दिया था मुझे उन संतों ने, वो मंत्र का मैं जाप करने लगा। नमो भगवते तुभ्यम, उस दिव्य मंत्र का मैं जाप करते करते ध्यान में चला गया। आंखें बंद हुई तो भगवान की छवि मेरे सामने आ गई। जैसे मैं उस छवि को आलिंगन करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, वो छवि मेरे आगे से ओझल हो गई।
हट गई वो छवि। मैं छटपटाने लगा, प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बस मुझे भगवान फिर दिखाई नहीं दिए। इतना सुनाई दिया, बेटा तो अभी अधकचरा ज्ञानी है, तेरा भजन अभी पक्का नहीं हुआ, और भजन कर, एक दिन तू मेरा बेटा बन के आएगा। इतना मुझे सुनाई दिया। बस मैं केवल और केवल भगवान का भजन करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और मेरा वो शरीर छूटा। जब मेरा वो दासी का बेटा का शरीर छूटा, तब मैं सीधा ब्रह्मा की गोद में पैदा हो गया। ब्रह्मा का बेटा बन करके, नारद बन करके मैं पैदा हो गया। बोलो नारद महाराज की जय हो। कि देवदत्त मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानस्य राम्यहम्। बस मैं ब्रह्मा का बेटा बन के कैसे आया, इसी भजन का प्रताप है व्यासी। मैंने केवल भगवान का भजन किया, भजन किया, भजन किया, और ये वीणा भगवान ने मुझे दे दिया। मैं नारद बन गया, तो नारद के हाथ में वीणा है ना, भगवान ने ये वीणा मुझे दे दी। बस मैं गाता रहता हूँ, बजाता रहता हूँ। केवल नारद को नहीं, बल्कि भगवान ने सबको वीणा दी है। आपको भी दी, हमको भी। ये शरीर क्या है, ये वीणा तो है। शरीर क्या है, ये वीणा। इससे स्वर निकलते हैं, जितने अच्छे चाहो, और जितने खराब चाहो उतने स्वर भी निकलते हैं। गालियां भी इसी से निकलती हैं। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अच्छा स्वर बजाना चाहते हो कि खराब स्वर बजाना चाहते हो। भगवान को अच्छा स्वर अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए अच्छा स्वर बनाया। नारद जी कहते हैं ये वीणा जिस दिन से मिली, एक अनूप जलोटा का भजन है ना, तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा, हरि की है ये आवाज। तन रूपी तंबूरा, ये वीणा जो है भगवान ने सबको दी है। नारद जी कहते हैं मैं तो इससे भगवान का भजन करता हूँ, तुम क्या करते हो तुम जानो। बस इतना कह के नारद जी वहां से निकले। फिर भगवान वेदव्यास ने उसी सामने प्रास सरस्वती नदी के तट पे बैठ करके अपने आश्रम में श्रीमद् भागवत को बनाया, और इस भागवत का बनाया, फिर अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। सौनकादि ऋषि बोले गुरुजी अभी तो बोला आपने उनका बेटा घर छोड़ के चला गया था, कब आया वापस? बोले बेटा वो वापस नहीं आना चाहते थे। जहाँ व्यास जी का आश्रम है, नदी के उस पार एक गुफा में बैठ के वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करने लगे थे, वापस नहीं आना चाहते थे। भगवान वेदव्यास ने कहा मेरा पुत्र सुखदेव जगत के उद्धार के लिए शंकर जी ही सुखदेव के रूप में आए हैं, इन्होंने जगत का कल्याण करना है। भागवत रूपी ग्रंथ का दिव्य पात्र कोई है तो वो केवल और केवल सुखदेव है, जो बांट सकता है सही रूप। वो तो बैठ गया गुफा के अंदर, उसको बाहर निकाले। कैसे? इन्होंने अपने शिष्य को रोज भागवत का एक एक मंत्र दिया, एक एक श्लोक दिया, और इनसे कहा शिष्यों से कि तुम इसको याद करने के लिए उस गुफा के पास जाना, वहाँ पे जल्दी याद होता है। ये नहीं बताया कि मेरा बेटा बेटा, वहाँ पे जल्दी याद है। शिष्य वहाँ पे गए और जो मंत्र दिया था आज उसको पढ़ने लगे कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदभास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां किरन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक के अंदर वर्णन आया कि भगवान कृष्ण गोचारण करके शाम के समय में वापस आ रहे हैं। और छवि कैसी दिख रही भगवान की? जब ब्रिज में भगवान आ रहे हैं, शाम को सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, सूर्य डूबने वाला थोड़ा सा बचा हुआ है, कैसा लाल लाल सा दिखाई दे रहा है। बस वो सूर्य की रश्मि भगवान के कपोल में पड़ रही है, गाल पे पड़ रही है, और भगवान के जो बाल हैं वो गोल घुघरारे बाल हैं, वो बाल भगवान के कपोल पे लगे हुए हैं। और गायों के पैर की जो धूली उड़ी है वो धूली सब बालों पे लगी है, वो बाल कपोल पे लगे हुए हैं। अंदर भगवान का दिव्य तेज, बाहर से उन पे सूर्य की रश्मियां पड़ रही, सूर्य का तेज पड़ रहे हैं, तो बाल बड़े सुंदर चमक रहे हैं, बड़ा सुंदर वो बाल चमक रहे हैं, जैसे स्वर्ण ही हो सामने। ऐसा दिव्य भगवान जिनके माथे में मोर का मुकुट है और अधर पे भगवान ने बांसुरी लगाई है, बंसी बजाते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्लोक का भाव है, ये श्लोक का इसका अर्थ है। उन बच्चों ने श्लोक पढ़ा तो ध्यान में बैठे, सुखदेव स्वामी का ध्यान टूट गया। अरे भगवान कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? जल्दी बाहर आए, भैया हम तो निर्गुण को मानने वाले हैं, आप बताओ कि ये श्लोक तुम्हें किसने सिखाए?
बोले हमारे गुरुजी हैं उधर सामने आश्रम है, वहां रहते, तुमको भी सीखना है? बोले हाँ। बोले चलो हमारे साथ में। तो आज शिष्यों के साथ पहली बार सुखदेव स्वामी वापस अपने आश्रम में आए। बोले सुखदेव भगवान की जय। फिर उन्हीं सुखदेव को भगवान वेदव्यास ने भागवत की कथा सुनाई और उन्हीं सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई। बोले गुरुजी ये परीक्षित कौन है? हमें ये भी कथा सुननी है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेशतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिद्ध गदा विमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। इधर सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते, ऋषियों ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म की कथा सुनाऊं तो महाभारत की कथा तुम्हें ले जाऊं, क्योंकि महाभारत में ही परीक्षित का जन्म का है, इसलिए ध्यान से सुनो। उस समय की बात है जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त होने वाला था, आधे से ज्यादा खत्म हो चुके थे कौरवों की सेना के। दुर्योधन नीचे धरती पे पड़ा है, करा रहा है, इतना बड़ा युद्ध किया, हमारे पास इतनी सारी अक्षौणी सेनाएं, वो केवल 5 पांडव जिनके साथ अकेला भगवान वो जीत गए, और हमारे पास इतने बड़े रथी महारथी द्रोण भीष्म जैसे बड़े बड़े महारथी वो हमारे साथ थे, हम हार गए। पश्चाताप लेके पड़ा है कि हमको कुछ भी नहीं मिला। उसी समय में द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा वहीं पे था, उसने कहा ए दुर्योधन, हमने पहले कहा था कि हमको बना दो, कुछ बड़े पद पे बिठा दो, हम कब के पांडवों को मार देते, पर तुमने ये काम नहीं करा, इसका तुम भोग रहे हो, आज मर रहे हो। दुर्योधन ने कहा छोटे मुंह बड़ी बात करता है, इतने बड़े बड़े रथी महारथी सब मर गए, कोई नहीं बचा, तू कहता कि मैं पांडवों को मार देता, कैसे मारेगा? अरे बोले बात क्या करना, अगर तू मुझे बड़ा पद दे देता तो मैं कब का एक मंत्री बना देता, मुझे मैं कब का ये काम कर दिया। दुर्योधन ने कहा भी मरे नहीं हम, जिंदे। मिट्टी उठाई और लगा दी अश्वत्थामा के भाल पे। जा क्या करेगा? बोले 5 पांडवों को मार के देख, तेरे पास लेके आता। चल पड़ा है अश्वत्थामा, कहाँ? पांडवों के शिविर की ओर। भगवान कृष्ण देखा उधर से चल पड़ा अश्वत्थामा, प्रभु को लीला करनी है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन उठो, क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आराम करेंगे। बोले आराम का टाइम है, चलो मेरे साथ घूमने चलेंगे। 5 पांडवों को लेकर के भगवान शिविर से बाहर निकल के घूमने चले गए। इधर 5 पांडवों के 5 बच्चे, भीम का बेटा भीम जैसा, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, पांचों के 5 बच्चे शिविर में सो रहे हैं। द्रौपदी अभी उनको सुला के बाहर निकली है, 5 बच्चे सो रहे हैं शिविर में। 5 पांडवों को लेके भगवान बाहर चले गए और उधर से अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा है। शाम का समय हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, पांडव घूम रहे, द्रौपदी बाहर निकल आए अपने बच्चों को सुला करके। इधर रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने उस शिविर में प्रवेश किया और 5 पांडवों के 5 बच्चे जो सो रहे थे पांडव जैसे ही दिखते थे। रात्रि के समय में इस अश्वत्थामा ने 5 बच्चों के सिर काट दिए, 5 बच्चों को मार दिया। रक्त की धार बहने लगी शिविर से बाहर। जब खून बहने लगा, सबने कहा अरे भैया ये क्या हो गया शिविर के अंदर। अश्वत्थामा मार के जब वापस जाने लगा, उसने कहा दुर्योधन से कैसे कहूंगा कि हमने मार दिया, कुछ तो प्रूफ चाहिए अपने पास में। इसलिए उसने क्या किया, जो भीम का बेटा था उसका भीम जैसा सर था, उसका सिर लेकर के वो दुर्योधन के पास में। दुर्योधन देख पांडवों को मार के आ गया, क्या प्रूफ है तेरे पास, तूने मार दिया? बोले हाँ, मैं जानता था तो यही पूछेगा मुझसे, देख मैं भीम का सर लेके आया तेरे पास। दुर्योधन ने कहा जिसको कोई नहीं मार पाए कैसे मार गया उसको? उसने कहा इधर दे, भीम का सर है। तो अपने हाथ में लिया तो समझ गया ये भीम जैसा तो लग रहा है, लेकिन भीम का नहीं हो सकता, ये कैसा इतना बड़ा काम कर सकता है। दुर्योधन ने कहा अगर भीम का सर होगा तो मेरे मसलने से ये मसलेगा नहीं, अगर भीम का नहीं होगा तो पक्का मसल जाएगा। उसने ऐसा दबाया, वो सिर पचक गया, समझ गया कि ये भीम का नहीं, भीम के बेटे का है। और इस पापी अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया। रोने लगा दुर्योधन, तूने ये क्या कर दिया? तूने पांडवों को नहीं बल्कि पांडवों के बच्चों को मार दिया तूने।
अरे उन बच्चों से हमारा कोई बैर नहीं था, बैर था तो पांडवों से था, ये अपराध कर दिया तूने। रोते रोते दुर्योधन मरा है, पश्चाताप लेके मरा दुर्योधन। उधर शिविर से जब रक्त की धार बाहर निकल रही थी, द्रौपदी ने देखा क्या हो गया बच्चों को, मैं तो सुला के आई थी। शिवरंजनी धीरे 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 वो शिविर के पास जब गई तो अंदर से देखा खून की धार बह, ये क्या हो गया। अंदर देखा तो 5 बच्चों के धड़ तो पड़े लेकिन उनके सर नहीं। पछाड़ खाकर के द्रौपदी नीचे गिर गई, ये क्या हो गया। इतना बड़ा, किसने इतना बड़ा घृणित कर्म कर दिया, ये क्या अपराध था मेरे छोटे छोटे बच्चों का। मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अरे किसी की दुश्मनी रही होगी तो हमसे रही होगी, हमें मार देता। हमारे निरपराध बच्चों को क्यों मारा किसी ने। ये तो किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से अभी तक बोलते तक नहीं, क्यों मारा मेरे बच्चों को। द्रौपदी जब चिल्ला चीख करके रोने लगी, सब दौड़ क्या हो गया, पांडवों तक समाचार गया। अर्जुन दौड़ा दौड़ा जब शिविर में आया तो 5 बच्चों का धड़ देखकर कांप गया अर्जुन। इतना बड़ा घृणित कर्म किसने किया, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये किसने कर दिया इतना घृणित कर्म। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिस पापी ने हमारे बच्चों को मारा है उस पापी का सर काट के जब तक तेरे पैरों में न फेंको ना, तब तक मैं बच्चों की अंत्येष्टि भी न करूं। दौड़ पड़ा है अर्जुन शिविर से बाहर। अर्जुन जब दौड़ा, भगवान ने कहा ये कुछ गड़बड़ न कर दे इसको। अर्जुन रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूं। रथ लेके भगवान अर्जुन के साथ चल पड़े हैं। अर्जुन को भगवान ने अपने रथ में बिठाया। आगे अश्वत्थामा समझ गया कि ये मुझे मार देंगे अभी। अर्जुन और भगवान कृष्ण आ रहे, ये मुझे मार देंगे, अब मैं बचूंगा नहीं। इसलिए इसके हाथ में ब्रह्मास्त्र था, इसने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर फेंक दिया। आग का गोला जैसा वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर आने लगा। अर्जुन ने देखा ये तो मुझे मार देगा, भैया ये क्या आ रहा मेरी तरफ। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो प्रभु, ये क्या रहा मेरी तरफ, ये मुझे जला देगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तो डरपोक करे, अभी तो मारने चला था इसको, अब क्या कहता है तू, ये तुझे जला देगा। अरे तुझे क्या जलाएगा, कोई इसने ब्रह्मास्त्र फेंका है अश्वत्थामा ने, इसको केवल फेंकना आता, वापस लेना नहीं आता। तुझे दोनों काम आता, अपना ब्रह्मास्त्र फेंक और इसको पकड़ के अपने पास। अर्जुन ने आप चाहते हैं कि भगवान तुम्हारा काम करे, भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा, काम तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान तो केवल सहारा देगा तुमको, हर क्षण आपके साथ है, वो बल देगा, ताकत देगा, काम तो तुमको। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान चम्मच में भोजन लगा के तुम्हारे मुंह में डाल, काम तो अर्जुन को करना पड़ा। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन ये काम कर तू बच जाएगा। यही काम भगवान करते हैं। हम चाहते हैं भगवान हर काम हमारे, हमको लगता है भगवान हमारा ठेकेदार है। अपने को ऐसे ही लगता नहीं ठेकेदार है अपना, ये भी कर दे वो भी कर दे, ये भी उसने ठेका लिया है क्या सब चीज करने का। जब दुख आए तो मंदिर जाएं, जब तक सुखी है तब तक तो जाएंगे नहीं। जब दुख आए तो मंदिर में जितनी भीड़ है ना, समझ लो ये सब दुखी बेचारे हैं। जितनी भीड़ है वो किसकी है, समझ लो। अपने को ऐसा लगता हमारा दुख ज्यादा, जब मंदिर में जाओ तो पता चलता अकेले नहीं बहुत सारी लंबी लाइन लगी है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी शाम के दास। वो दाता है, वो दातारी है, वो देता है, इसीलिए वहाँ भीड़ लगी है। अगर वो भी ना देता ना तो कोई नहीं जानता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपालु दयालु तो वहां भी कोई नहीं जाता, कोई नहीं पूछता, वो बैठा रहता हनुमान मंदिर में, आओ चाहे ना आओ। पर वो दातारी है, वो देता है, वो गोपाल कृपालु है, दयालु है, इसलिए उसका दरबार हमेशा भरा रहता है। इतना बड़ा कृपालु। अर्जुन से का चिंता, अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा और पशु की तरह बांध लिया, जोतते हुए रथ में घसीटते हुए लेके चला गया। भगवान ने कहा रुक जाओ, क्या करेगा, मारेगा। कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म
अर्जुन मत्त को नहीं मारते, उन्मत्त को नहीं मारते, सोए हुए को नहीं मारते, विरथी को नहीं मारते। जिसके पास अस्त्र शस्त्र ना हो, जिसने अस्त्र फेंक दिए हो, उसके ऊपर अस्त्र नहीं चलाते अर्जुन। इसने तो सब फेंक दिया, इसको तो मार मत। और फिर कहा अर्जुन इसे मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने निरपराध बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कहा प्रभु, कभी कहते इसको छोड़ दो, कभी कहते मार। आप कहना क्या चाहते, स्पष्ट बोलो। मैंने मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको जिंदा ही द्रौपदी के पास बांध दिया, जोत दिया और घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। माँ द्रौपदी अश्रुपूरित नयनों से रो रही थी। जैसे आंख खोल के देखा कोई चरणों में पड़ा है, चीख पड़ी द्रौपदी। क्युवाच चासहन्तस्य वंदनानानयं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन से बोले, अर्जुन ये क्या किया तुमने? ये किसको मेरे पैरों में फेंका है? ये हमारे गुरु द्रोण का बेटा अश्वत्थामा है। ये हमारे पैरों में नहीं, बल्कि इनके पैरों में तो हमारा सर होना चाहिए। क्यों बांध के लाए नहीं? उसको पता नहीं कि जो सामने पड़ा है इसी ने इसके बच्चों को मारा है। द्रौपदी, इसी ने तेरे बच्चों को मारा है, निरपराध बच्चों को मारा है। क्या गलती थी हमारे बच्चों को? इस पापी ने मारा। गुरु का पुत्र है तो क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसे छोड़ दो, मेरे बेटे मर गए, मार दिए इसने मेरे बेटे। अगर हम इसको मार देना तो हमारे बच्चे क्या जिंदा हो जाएंगे? इसके मारने से हमारे बच्चे जिंदा नहीं होंगे। और देख अर्जुन, हमारे पास तो तुम हो ना, तुम्हारे सहारे हम जी लेंगे। पर इसकी माँ कृपिका, क्योंकि द्रोण का बेटा है, युद्ध के मैदान में कौरव पांडवों के युद्ध में द्रोण जी चल पड़े। इसकी जो माँ है उसका पति जा चुका है। उसकी माँ का केवल एक सहारा ये है, इसे भी हम मार देंगे तो इसकी माँ की क्या स्थिति होगी? इसको छोड़ दे अर्जुन। कौन बोल रहा है? जिसके 5 बेटे मार दिए, जिसने वो माँ बोल ली कि इसे माफ कर दो, छोड़ो। हमने माफ कर दिया इसे। माफ करना सीखो साहब। जो माफ करता है भगवान उसके जीवन में अनंत कृपा करते हैं। हमारी तो कोई थोड़ी सी भी काम बिगाड़ देना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं तुझे। हैं? द्रौपदी के 5 बेटे जिसने मारे, द्रौपदी ने माफ कर दिया। आप जानते हैं द्रौपदी के जीवन में थोड़ा सा संकट आया जब सभा के बीच में द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचने लगा। 5 पति सामने बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा तुम मेरे पति हो, मेरी लाज बचाओ। पांडव तो जुए में हाथ चुके थे, द्रौपदी को सिर झुका दिया। वहीं पे द्रोणाचार्य जैसा ज्ञानी महात्मा बैठा हुआ। भीष्म, बाबा बाबा आपके कुलवधू, कुछ तो लाज रखो मेरी, आज मेरी लाज चली जाएगी बाबा, मेरी रक्षा करो। भीष्म ने सिर नीचे कर दिया, कुछ बोले नहीं। धृतराष्ट्र का तुम तो हमारे ससुर हो, आप तो कुछ ख्याल रखो, आपकी पुत्रवधू हूँ। आपका बेटा देखो इतना दुस्साहस कर रहा है, आप तो कुछ मना करो। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जगत का साहब समझ गई, ये जगत वाले तो केवल खेल देखने वाले हैं, ये तमाशा देखने वाले हैं। यहाँ लाज की कोई रक्षा कर सकता है तो भगवान गोपाल है। इसलिए द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर, हे गोपाल मेरी रक्षा करो। बस एक क्षण नहीं लगाया भगवान ने। साड़ी बीच नारी है कि नाड़ी ही की साड़ी, इतनी साड़ी बढ़ा दी कि पछाड़ खा के कहीं गिर गया दुस्साहस। ये है भगवान की कृपा। क्यों करते हैं? क्योंकि द्रौपदी ने माफ कर दिया। जाओ हम माफ कर देते हैं। क्षमा आभूषण है साहब, भूषण है क्षमा। कहा बलि को घट गयो जो भृगु मारी लात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने विष्णु जी की छाती में लात मारी है। भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती में लात मार दी। और विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी ने कहा बाबा आपका चरण कोमल है, मेरी छाती कठोर है, आपके पैर में लग गया और थोड़ा घी लगा के मालिश कर दो। माफ कर दिया साहब। कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। विष्णु ने माफ कर दिया। क्या घट गया? बस द्रौपदी ने यही किया, माफ कर दो इसे।
भगवान ने कहा देखो इसे माफ भी करना है, दंड भी देना है। क्यों? इसको ऐसी छोड़ेंगे तो फिर ऐसा काम करेगा, क्या करेगा? इसके बाल उतरवा लिए और इसके सिर में एक मणि था उसको निकाल दिया, धक्का मार के शिविर से उसको बाहर फेंक दिया कि अब इसको बाहर फेंक दो। बेइज्जती करके बाहर फेंका। तो बदला लेने के लिए उसने फिर से ब्रह्मास्त्र फेंका। किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का जो बीज है परीक्षित, वो गर्भ में ये जानता है कि इनकी पुत्र वधु जो उत्तरा है इनका वंश आगे बढ़ाने वाली है, इसलिए उसने अब की बार उत्तरा के ऊपर फेंका कि इनका वंश ही खत्म कर दे। जब उत्तरा की ओर वो ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा को सासू ने बताया था कि बेटी जब जीवन में दुख कष्ट आए तो जगत को मत पुकार। कौन है इसकी सासू? द्रौपदी। उसने सिखाया था कि जब कष्ट दुख आए तो जगत को मत पुकारना, जगदीश को पुकार, वही रक्षा करेंगे। बस आज जब उत्तरा के जीवन के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र आया, मेरा गर्व नष्ट हो जाएगा, मार देगा मुझे, इसलिए उत्तरा ने भगवान को पुकारा है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोपाल रक्षा करो, मेरे गर्भ के बालक को ये जला देगा ये ब्रह्मास्त्र। भगवान ने कहा क्यों उत्तरा मरने से डरती है? जब तेरा पति घेर के मार दिया था कौरवों ने तब तो तू सती होने वाली थी उसके साथ में, अब क्या हो गया? क्यों डर लगता है मौत से? बोले मुझे मौत से डर नहीं लगता गोपाल, मुझे तो बदनामी से डर लगता है। भगवान ने कहा तेरी कौन सी बदनामी होगी? उत्तरा ने कहा मेरी कोई बदनामी नहीं होगी, बदनामी तुम्हारी होगी भगवान, क्योंकि जिस समय में पति के साथ सती होने वाली थी तुमने मुझे रोक दिया था। उत्तरा तू ये काम मत कर बेटी, तेरे पेट में बच्चा है, तू ये नहीं कर सकती है, और इस बच्चा को रक्षा करने के लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए आपने मुझे जलने नहीं दिया पति के साथ में, मैं रुकी। और अगर आज ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा तो मेरी तो कोई बदनामी नहीं होगी, बदनामी तुम्हारी होगी गोपाल। लोग कहेंगे वो भगवान नहीं है जो एक उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं कर पाए, वो कैसा भगवान है? मुझे अपनी बदनामी का कुछ चिंता नहीं, बदनामी तुम्हारी हो। उत्तरा ने प्रभु को पुकारा तो प्रभु आए। आइए 2 मिनट हम भी भगवान को पुकार लें, हाँ हम भी करुण पुकार करें भगवान से। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला, भर गया अमृत से विष का भरा प्याला, भर गया अमृत से विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए आए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम नाम लिया। श्री राधे जय हो। हे मुरली मनोहरा,
तेरी गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा सारी, एक इशारे से सारी विपदा सारी। उड़ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा ही लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, के नंद लाला, के नंद लाला। श्री हरि जय हो। हे मुरली मनोहर। दिलों में श्याम बसे, मन में बनवारी, मन में श्याम बसे, मन में बनवारी, शुद्ध विशराय गई, मुरली की धुन प्यारी, शुद्ध विशराय गई, मुरली की धुन सारी। मन के मधुवन में, मन के मधुवन वन में हास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए श्री राधे जय हो। तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे नैनों के तारे, कब दर्शन दोगे नैनों के तारे। अधरों पे मुरली है, अधरों पे मुरली है, बांधे तेरी कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख
गर्भ की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के गर्भ के अंदर भगवान गए और उत्तरा के गर्भ में जो जलन हो रही थी ब्रह्मास्त्र से, उससे परीक्षित की रक्षा की भगवान ने। ये सारा दृश्य दूर से माँ कुंती देख रही थी कि भगवान हमारे जीवन में जब भी दुख आए, हमारे दुखों को इस गोपाल ने दूर किया। इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई, कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई। लाक्षागृह में जला करके मारना चाहता था दुर्योधन पांडवों को, तब रक्षा की। विष दे करके मारना चाहता था, तब रक्षा की। दुर्वासा के कोप से मराना चाहता था, तब रक्षा की। आज तो प्रत्यक्ष देखा मां कुंती ने कि सामने सामने मेरी पुत्र वधू के गर्भ में जाके गोपाल ने रक्षा की। प्रभु के चरणों में जाकर के रोने लगे। कृष्ण ने कहा, बुआ क्या बात है? हाँ, क्या बात है? आज तो मुझे लगता है तुझे कुछ मुझसे मांगना चाहिए, तो रो रही है। कुंती ने कहा, कृष्ण तुम सही कहते हो, मुझे तुमसे मांगना चाहिए। तो क्यों न मांगू? दुनिया तो मांगती है कृष्ण, इसलिए मेरा भी अधिकार है, मैं भी तुमसे मांगूंगी। मांग बुआ, क्या चाहिए? जगत में जो कुंती ने मांगा, आज तक वो कोई मांगने की हिम्मत नहीं रखता है। साहब कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्सा अपुनर्भव दर्शनम। ये मांग की कुंती ने, हे कृष्ण तुम देना चाहते हो तो विपदा संतु न सत्सत, हे कृष्ण मेरे जीवन में पद पद पे विपत्ति दे दो। मेरे जीवन में केवल और केवल विपत्ति दो, दुख दो मुझे। ये मांगा कुंती ने। कोई मांगता है क्या? है सामने भगवान खड़े हैं, कहते हैं मांग ले जो चाहिए। अपन के सामने खड़े होते तो हम क्या मांगते हैं? विचार करो क्या मांगते हैं? एक गाड़ी एक घोड़ा है, अरे इतनी गाड़ी से काम नहीं चलता, वो फरारी गाड़ी चाहिए, दो दो बंगले हो जाए, ये तो मांगते हैं। पर ये नश्वर एक दिन खत्म होने हैं, एक दिन शरीर भी खत्म होगा, वो बंगला भी रह जाएगा, ये नहीं करेंगे। वो शाश्वत परमात्मा मांगना है बस। कुंती ने मांगा दुख चाहिए, बोले क्या मांग रही है? तो कोई नहीं मांगता। बोले इसीलिए तो मांग रही हूँ कि सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो सुख नहीं चाहिए भगवान, हे कृष्ण मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो सुख मुझे तुझसे दूर कर दे। सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? अब कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों अच्छे हैं। लेकिन कुंती ने तो दुख मांगा भगवान से, हमें सुख चाहिए प्रभु, पर वो सुख चाहिए जिस सुख में हमें हमेशा तेरी स्मृति बनी रहे। साहब भले बंगले में रहो, मखमल के गद्दे में रहो, लेकिन हर हाल में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ये ना भूले हम, सुख सब चाहिए पर सुख में भी तेरी स्मृति बनी रहे, और दुख में तो अपने आप ही बन जाए। इसलिए कहा सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए। जब आदमी के पास ज्यादा साधन बढ़ते ना, जब ज्यादा सुख जीवन में बढ़ते हैं तो आदमी भगवान से दूर हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग जो मंदिर आते थे पहले, खूब रोज माथा फोड़ते थे, हे हनुमान जी हे प्रभु दे 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 दे, दे। भगवान ने कहा रोज आता है भिखारी, चलो दे देते हैं। भगवान ने कृपा की, उसके ऊपर पैसे उसको खूब आने लगे, धंधा अच्छा चला। और धंधा अच्छा चला तो उसने कहा इधर क्या रहना है, बॉम्बे में बड़ा सा बंगला देगा। वो बम्बई चला गया। हनुमान जी ने कहा इसलिए दिया था कि तू बम्बई चले जाए इतने दूर। कोई बात नहीं, वहां से तो हफ्ते में एक दिन जरूर आना। इतनी कृपा की, कितने बड़े बंगले में चलाए। उसने कहा यार छोड़, कौन जाए थाना में, कुछ नहीं होता। भगवान कुछ नहीं होता। जिस भगवान से मांगा, जिसने सब कुछ दिया, पहले रोज आता था जब तक कुछ नहीं था, अब सब कुछ है, अब कभी भी नहीं। हनुमान जी रोज देख रहे हैं, आज तो आएगा शायद, इस भीड़ में तो होगा। आज शनिवार है इस महीने का, अब सावन का महीना भी लग गया, सावन का शनिवार है, आएगा जरूर। पर लास्ट तक देखा कहीं भी दिखाई नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अनंत कृपा जो हो गई, सारे अय्यासी क्या उसके साधन हो गए। भगवान से मांगो जरूर, चाहिए तो मांगना चाहिए, कहीं कामना हो तो मांगने में कोई बुराई नहीं, पर भगवान से ये भी मांगना कि तेरी कृपा सदा बनी रहे, बस इतना कृपा करना गोपाल। सब कुछ मिले जीवन में पर साथ में तेरी कृपा बनी रहे। कुंती ने विपत्ति मांगे भगवान से, भगवान ने कुंती के ऊपर कृपा की। फिर पांडवों को लेकर के गंगा के तट पे जहाँ भीष्म सरसैया के ऊपर भगवान की प्रतीक्षा में है, पांडवों को लेकर के भगवान वहां पे आए। और बंधुओं जरा विचार करो, भीष्म बाबा बाणों की सैया के ऊपर पड़े हैं, इससे ये तो निश्चित हो जाता है कि भैया जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। जिस भीष्म के सामने भगवान साक्षात ईश्वर नारायण सामने खड़ा है, वो फिर भी सरसैया पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि भीष्म ने कहीं न कहीं किसी के जीवन में वो कांटे लगाए थे जो आज भले भगवान पास में है पर कांटों के ऊपर ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि वही लगाया था, कहीं ना कहीं तो लगाया था जो आज उस सरसैया पे पड़ा। पर कितना भाग्यशाली है, अरे भीष्म के सामने आज पांचों पांडव खड़े हैं। पांडव अब कौन है? बोले राजा हैं। क्यों? दुर्योधन तो चला गया ऊपर, अब राजा युधिष्ठिर बन गए। तो देश का जो राजा है वो कौन है? युधिष्ठिर जी, वो वहां पे खड़े हैं। आदमी चाहता है जब मरूं तो मेरा परिवार मेरे पास में, हर कोई चाहता है हाँ कि मेरा बच्चा हो, मेरा परिवार, पर होता नहीं। आज देखो आप, शहरों की स्थिति बड़ी बदतर हो गई। आदमी ने पैसा कमाया, बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, तो इतना पढ़ाया कि वो चला गया कहीं और, इतना दूर चला गया। क्या भयंकर समय आया कोरोना का, और भैया फोन लगा रहे हैं आ जाओ, वो माता जी चली गई आ जाओ, बोलता भाई नहीं सकते, बात ही खत्म। या वैसे भी हमने देखा हो सामान्य स्थिति में सब कुछ ठीक हो, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, पर बच्चों को केवल पढ़ाई दी, उनको संस्कार नहीं दिया। बाहर तो चला गया, उन्होंने कहा जाने दो यार, मोबाइल जला दो उसको, और बोलो कोई भी पैर लगा के आग लगा तो क्या करेंगे हम आके। आज ये स्थिति है कि अपने संतान, अपना परिवार भी अपने पास तक नहीं आता। यहाँ तो राजा जो है वो भी पास में है, और आदमी चाहता है कि मेरे मुख में गंगा जल पड़े जब हम मरे, तो मुख में कि प्रयाण काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। हर कोई चाहता ना कि मरूं तो भगवान मेरे सामने खड़े हो, गंगा जी का कोई तट हो, गंगा जल कोई डाल दे। हाँ? पर यहाँ भीष्म जी जब प्राण छोड़ रहे हैं तो कहाँ हैं? गंगा जी के किनारे पड़े हैं। इतना बड़ा सौभाग्य। दूसरा, बेटा तो छोड़ो साहब, उस देश का जो राजा है युधिष्ठिर, वो सामने खड़ा है। सारा परिवार पांडवों का वहां पे, जो इनका परिवार सामने खड़ा है। और इतना ही नहीं, हर कोई चाहता है कि जब मरो तो मुख में भगवान का नाम हो। यहाँ तो साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं। कितनी दिव्य मृत्यु है साहब भीष्म। भीष्म ने देखा भगवान आ गए हैं, बोले कन्हैया आ गए? बोले हाँ बाबा आ गए। पांडव नहीं आए, पांडव पीछे छिप गए थे थोड़े। नहीं नहीं, सब आए हैं। कहाँ हैं? भगवान हटे तो पांचों पांडव, आंखों में अश्रु आ गए। कन्हैया तुम वादा के पक्के हो रे, क्योंकि भीष्म से भगवान कृष्ण ने वादा किया था। भीष्म ने कहा था कृष्ण जब मैं मरूं तो मेरी मृत्यु के समय तुमको मेरे सामने खड़ा रहना, ये वादा किया था। आज वो प्रयाण उत्तरायण का समय भीष्म का, इसलिए भगवान सामने खड़े। आज तुम सामने हो कृष्ण। भीष्म बोले कृष्ण मैं एक चीज चाहता हूं तुमसे। बोले बाबा बोलो ना, क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमको टेढ़ी टांग में, मुझे अच्छे लगते हो तुम। भगवान टेढ़ी टांग में रहते हैं, तो बोले मेरे सामने खड़े हो जाओ, वो भी टेढ़ी टांग में। तो भगवान टेढ़ी टांग में खड़े हो। बोले ठीक है बाबा। बोले नहीं, ऐसे ठीक नहीं, तुम तो मुंह लटकाए हो खड़े, तुम मुंह लटकाए अच्छे नहीं लगते कृष्ण, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले हंसो। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। हे देव, हे कृष्ण रुको,
बोले प्रभु, बोले बाबा ये तो बताओ, मैं हंसता भी रहूं, टेढ़ा भी रहूं, लेकिन कब तक रहूं? प्रतीक्षताम, बोले रुको, कब तक? बोले जब तक मेरे प्राण निकल करके तुम में न समा जाए तब तक ऐसे ही खड़े रहो। ये है भक्त जो भगवान को भी विवश कर दे सामने, ये है भक्ति। और भगवान वैसे ही सामने खड़े रहे। भीष्म ने समझ गया कि मेरे प्रयाण का समय आ गया, इसलिए भीष्म बोल पड़े, कीर्तिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा त्वत् पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, विदाई का समय आ गया, मेरी एक बेटी है, मैं उसका शादी करना रह गया। कृष्ण ने कहा कैसी बात करते हो बाबा, तुमने तो शादी वादी कुछ करी नहीं, तुम्हारी कौन सी बेटी है? कीर्तिमति रूपकल्पिता इतिमति, मेरी मति रूपी बेटी अभी कुंवारी है, और इतने सारे धर्म के काम करके वो कुमारी बेटी मेरी मति और शुद्ध हो गई। जगत के जंजालों में नहीं, वहां इस आपके दर्शन करके युद्ध के मैदान में ये बेटी शुद्ध है, आपकी योग्य है। भगवान ने पूछा बाबा, बेटी को पूछा तुमने, वो मुझे चाहती है कि नहीं चाहती है? अरे पहले पूछ तो लो अपनी मति से, अपनी बेटी से, मति रूपी बेटी से, कि वो मेरे से शादी करना चाहती है कि नहीं। भीष्म ने कहा वो रहने दो कृष्ण, हमको पता हमारी बेटी मान जाएगी। बोले कैसे? बोले हर बेटी चाहती कि मेरा पति सुंदर हो। हाँ, कन्या वरयते रूपम, कन्या वर्ण करती है रूप से। स्त्री को, बेटी को चाहिए कि अच्छा लड़का हो, उसको ये चाहिए कि स्मार्ट हो, दिखने में अच्छा लगे, उसको यही चाहिए, बाकी वो और कुछ नहीं देखेगी। पिता वित्तम हो, बाप देखता है कि बेटी के लिए जो मैं वर ढूंढता हूं इसके पास धन खजाना है कि नहीं, मेरी बेटी का पालन कर पाएगा कि नहीं। भीष्म ने कहा कन्हैया वो छोड़ो, तो हर बेटी चाहती है कि उसका पति सुंदर हो, इसलिए आगे के श्लोक में लिखा है कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे कृष्ण, तुम तो त्रिभुवन सुंदर हो, और ऐसे सुंदर को कौन पति नहीं बनाना चाहेगी। इसलिए बेटी से पूछ लिया, बस हम तो ये चाहते हैं कि आप मेरी बेटी मति रूपी मेरी बुद्धि को मेरी मति के साथ तुम शादी करो। बस अपनी मति को भगवान के, बहुत सुंदर स्तुति है ये भगवान भीष्म ने जो की है, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति है। और स्तुति करते करते अपने दिव्य प्राणों को भगवान के चरणों में लगा करके भीष्म जी का महाप्रयाण होगा। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कथा को जो श्रवण करता है भगवान उसके जीवन में अनंत कृपा करते हैं। अब भगवान वापस आए, द्वारका में भगवान का दिव्य स्वागत हुआ है। इधर पांडव युधिष्ठिर के अधीन होकर के रह रहे हैं, राजा युधिष्ठिर हैं। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म का अवसर आया। वो दिव्य समय में उस बालक ने जन्म लिया। बाहर जन्म लेते ही सब जगह ढूंढने लगा कि जो गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था वो कहाँ है। उसको खोजने लगा, परीक्षा करने लगा, इधर है कि उधर है। अरे सबने कहा तो परीक्षा कर रहा है। संतों ने कहा इसका नाम परीक्षित रख दो। बोलो परीक्षित महाराज हो। परीक्षित का जन्म हुआ, दिव्य दानादि कर्म किए। इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा से वापस आए। धृतराष्ट्र का ये धृतराष्ट्र तेरा बेटा भी मर गया। जिन पांडवों को तू मारना चाहता था उन पांडवों के घर में तू रोटी खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? निकल जाए यहाँ से। बोले कहाँ जाऊं, मुझे तो आंखें नहीं, अंधा हूं। चल मेरे साथ। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर सीधा बद्रिकाश्रम आए, वहां उनको दिव्य गति दी। इधर युधिष्ठिर ने देखा मेरे काका धृतराष्ट्र कहाँ है, तब नारद जी ने बताया वो चले गए, चिंता मत करो। कई दिन व्यतीत हो गए, अर्जुन को द्वारका भेजा था, वो अभी तक वापस नहीं आया। इधर बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर ने कहा भीम क्या बात है भैया, अर्जुन अभी तक नहीं आया कृष्ण की खबर लेके। इतने में अर्जुन आया, मुंह लटकाया, सारा तेज खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन को क्या हो गया, इसको अर्जुन क्या हो गया तुझे, ठीक तो है ना तू? अरे क्या हुआ तुझे? अर्जुन कुछ बोले नहीं, केवल आंखों से अश्रु बह रहे हैं। क्या हो गया अर्जुन, बताएगा नहीं? अरे ये तो बता, हमारा कृष्ण तो ठीक है ना? बस इतना कहा युधिष्ठिर ने। अर्जुन बिलक बिलक करके रोने लगा।
कि तद्वे धनुस्तैकमसरतो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतानमन्ति। भैया वो चला गया हमको छोड़ के, कौन? कि वंचितो हम महाराज, वो कृष्ण चला गया हमको छोड़ करके, कृष्ण चला गया, सुदाम चला गया, हमको छोड़ दिया। भैया इतना कहा ना कि भगवान सुधाम चले गए। कुंती सुन रही थी, कुंती ने वहीं पे देह का त्याग कर, भगवान ने तो हमें रहना है। पांडवों ने निश्चय कर लिया अब यहाँ रहना है। पांचों पांडव चले गए कहाँ? बद्रिकाश्रम, स्वर्गारोहण के लिए। इधर राजा बना दिया परीक्षित को। पांचों पांडव बद्रिकाश्रम गए, वहां एक एक करके सबका पतन हुआ और युधिष्ठिर जी जो है सशरीर स्वर्ग चले गए। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अवतार थे, स्वर्ग चले गए। इधर परीक्षित राजा बन गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। परीक्षित का ब्याह जो है इरावती से, उत्तर की जो बेटी है इरावती से हुआ, और परीक्षित को जो है जन्मेजय इत्यादि के बेटा हुआ। परीक्षित ने गंगा के तट पे 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, नगर में देखा एक गाय और एक बैल है। बैल का एक ही पैर है, 3 पैर टूट चुके, वो धर्म है। गाय है, कमजोर है। एक काला पुरुष आके उनको डंडा मार रहा है। परीक्षित ने हाथ में खड्ग ले लिया, तू कौन है? मेरे राज्य में गाय को दंड देता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। वो चरणों में गिर पड़ा। कौन है तू? बोले मैं कलयुग हूँ। परीक्षित ने कहा ये सब नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। इसने कहा मैं ये नहीं करूंगा। क्या करूं? बोले मेरे नगर से बाहर चला जा। कलयुग ने कहा आपके नगर से सारा देश तो के राजा तो आप है, मैं जाऊं कहाँ? जहां देखता हूं आपको। ऐसा करो, मुझे स्थान दे दो ना। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो द्यूतम पानम श्रियस्सूना यत्रास धर्मश्चतुर्विधम्। परीक्षित ने कहा ठीक है हम तुझे स्थान देते हैं। 4 स्थान दिए। द्यूत जुआ, हे कलयुग जा तू जुआ में बैठ जा, पहला स्थान दिया। दूसरा पानम, मदिरा, मदिरा में भी कलयुग का वास है। स्त्रियां, जहां वैश्याएं रहती हैं वहां भी कलयुग का वास है। वैश्या के संग में भी कलयुग का वास है। और अशुभ बोलते हैं हिंसा, जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग का वास है। 4 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग ने कहा यह स्थान तो दिए आपने, लेकिन अच्छा एक भी नहीं दिया, सारे बेकार है, एक अच्छा दे दो। तरजो बैरम च पंचमम, 5वां स्थान दिया। ठीक है एक स्थान, अच्छा स्थान देता हूँ, तू सोने के अंदर भी जाके बस जा, यानी सोने में भी कलयुग का वास हो जाए, ऐसा है। उसने कहा अच्छी बात है, सोना तो सभी लोग पहनना चाहते हैं, सबसे महंगा इस समय सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बोले क्या सोने के अंदर कलयुग का वास है? बोले सब सोने के अंदर नहीं है, उस सोने के अंदर कलयुग का वास होता है। जो धन अन्याय और अनीति से कमाया जाता है उस धन से फिर हम सोना खरीदते हैं, उसमें कलयुग होता है। पर जो न्याय और नीति से धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास नहीं, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। बोलो लक्ष्मी रमण भगवान की जय। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और शिकार खेलते खेलते जब प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में प्यासे आई। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। बोला ऋषिवर मुझे प्यास लगी, पानी दीजिए। ऋषि ध्यान में थे, उनको पता नहीं चला मेरे आश्रम में कौन आ गया। बार बार कहा मुझे पानी दो परीक्षित ने, तो ऋषि तो ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं चला। परीक्षित को क्रोध आया, ये ऋषि मेरे देश में रहता है, मेरा खाता है और मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी तक नहीं देता। काल सिर में चढ़ के बोलने लगा। वहां पे एक मरा हुआ सांप था, उसको अपने धनुष के नोक में उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ध्यान में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। इतने में गुरु के जो शिष्य थे वो दौड़े दौड़े, समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी है, वो नदी में अपने साथियों के साथ स्नान कर रहा था। सबने कहा श्रृंगी इधर तो आ। क्या हुआ भाई? बोले गुरुजी के गले में किसी राजा ने मरा सर्प डाल दिया। हमारे गुरुजी ध्यान में थे, न जाने क्यों अब उस राजा की बुद्धि खराब हो गई। श्रृंगी ऋषि को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन सा ऐसा राजा आ गया कि मेरे पिता के गले में इसने मरा सर्प डाल दिया। ब्राह्मण का बेटा तो था, ऋषि बेटा तपस्वी था, उसी नदी में गया, हाथ में जल ले लिया,
शाप देने लगा कि तिलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारो चोदितो में ततो द्रोहम। जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज के 7वें दिन तक्षक दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप दे दिया किसने? श्रृंगी ने परीक्षित को। दौड़ के आश्रम में आए, रोने लगे, बाबा आपके गले में मृत सर्प डाल दिया। समीकने का बेटा किसने डाला? बोले कोई राजा ने डाला। राजा कौन? परीक्षित ही होगा। बेटा क्या हुआ? तो रोज तो माला डालता है, एक दिन उसने सांप डाल दिया। तूने शाप तो नहीं दिया राजा को? बोले मैंने शाप दे दिया, आज के 7वें दिन उसको तक्षक काटेगा। उसने मेरे पिता का अपमान किया, इसलिए तक्षक दंश से उसकी मृत्यु हो। ऋषि ने कहा बेटा तूने अच्छा नहीं किया। अरे क्या हुआ? तो डाल दिया, तो ऐसे राजा नहीं रहेंगे तो फिर प्रजा में क्या होगा? बेटा तूने अच्छा नहीं। तब अपने 2 शिष्यों को, गौरमुख नाम के शिष्यों को परीक्षित के पास भेज दिया। कहा कह देना परीक्षित से कि भैया आज के 7वें दिन तुम्हारी तक्षक दंश से मृत्यु हो जाए, इससे पहले अपनी मुक्ति का साधन कर लो, जो समय तुम्हारे पास बचा है। वो शिष्य परीक्षित के पास में आए और कहा राजन आपको शाप लग गया, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक दंश से हो जाएगी, इसलिए आप अपनी मुक्ति का साधन करिए। इतना कह के वो वापस आए। परीक्षित ने तक्षण अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाया और अपना घर बार छोड़ दिया। जो वस्त्र थे राजसी फेंक दिए, वल्कल धारण कर लिया और तुरंत संकल्प ले लिया, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक न जल लेंगे और न अन्न लेंगे। क्यों? इस पानी की प्यास के कारण मैंने ऋषि का इतना बड़ा अपराध किया, जिसके कारण मुझे शाप लगा। इसलिए अब जब तक जिंदा रहेंगे न पानी पिएंगे न अन्न। घर से परीक्षित निकल गए और सीधा सुखताल में गंगा के तट पे आके बैठ गए। अब मुझे गुरुजी को खोजना नहीं, गुरुजी को मुझे खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर बार छोड़ के मैं गुरु की शरण में आया हूँ। बस गुरु को खोजना ही नहीं पड़ता है, गुरु स्वयं परमात्मा की कृपा से मिल जाते हैं। आजकल तो लोग गुरु ढूंढते रहते हैं, परीक्षण करते रहते हैं कि इसको बनाओ, नहीं ये ठीक नहीं, इसको बनाओ, ये ठीक नहीं। तुम खुद ही शिक्षक बन गए तो गुरु ढूंढ कहाँ से मिलेगा? तुम खुद ही परीक्षा करने लगे, ये नहीं ये नहीं। भाई तुम शिक्षार्थी बनोगे तो मुश्किल हो जाए। परीक्षित गंगा के तट पे आए, प्रेरित हुए हमारे सुखदेव स्वामी निकल पड़े उधर से, और इधर सुखताल की धरती में छोटे छोटे बालकों के साथ घिरे हुए हमारे सुखदेव स्वामी, 16 वर्ष की लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर घुंघराले बाल और दिव्य छवि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते कहते हमारे सुखदेव स्वामी जहाँ पे परीक्षित बैठे हैं सुखताल में हजारों ऋषियों के बीच में, वहीं पे सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान तत्राद भगवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभतुष्ट व्रतस्य बालेरवधूत वेशः। अवधूत के वेश में सुखदेव स्वामी का प्रवेश हो रहा है। आइए आप और हम भजन के माध्यम से सुखदेव स्वामी का स्वागत करेंगे। यजमान परिवार सुखदेव भगवान का पूजन करेगा। बोलो सुखदेव भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। सुंदर मार्ग बताने वाले, सुंदर मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
भगवान की। पीकर विषयों का पाला जा रहे थे यम के गाला। पीकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। पीकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। पीकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। पीकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। पीकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों श्री राधे रहो। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश को अपने झुकाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। भागवत कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की व्यास जी भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाओ अपनी जगह। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। अभी कथा थोड़ा और खींचेंगे। चलो बैठ जाओ। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। इतनी देर में तो थाना पहुंच जाएगा आदमी, जितनी देर से आप सोच रहे हो कि आप खींचे तो खींचे। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। तो सुखदेव स्वामी का आगमन, परीक्षित के दो प्रश्न, उन्हीं के साथ कथा शुरू की। अतः पृच्छामि संसिद्धि रोगिणां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। सुखदेव स्वामी को व्यासपीठ पे विराजमान किया, उनका पूजन किया। परीक्षित जी ने सामने बैठ गए और दो प्रश्न पूछे। ध्यान से सुनो, पूरी भागवत इन दो प्रश्नों पे घूम रही है। पहला प्रश्न है अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। हे गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वो करे तो क्या भजन करे, कीर्तन करे, मनन करे, करे तो क्या करे। ये दो प्रश्न हैं और इन्हीं दो प्रश्नों से पूरी भागवत चलती है। तो सुखदेव स्वामी बोले कि बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविश्वमतां पुंस श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव स्वामी बोले हैं, हे परीक्षित बेटा, वरीयाने सते प्रश्न, बेटा तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। परीक्षित, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है,
बल्कि तुमने पूरे जगत के जीवों के लिए प्रश्न पूछा है। क्यों? क्या पूछा है? जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। कितने दिन है परीक्षित के पास? कितने दिन का शाप लगा है? 7 दिन का। केवल परीक्षित के पास नहीं बल्कि सबके जीवन में 7 ही दिन है। आदमी जिंदा होएगा तो कब से कब तक? सोमवार से लेके रविवार तक। और मरेगा भी तो इन्हीं 7 दिन में। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। इन 7 दिन से 8वां दिन किसी के लिए नहीं बनता। इसलिए उस परीक्षित की नहीं, हम सब की ये कथा है, क्योंकि 7 दिन में ही सबको मरना है। और बंधुओं, अभी हम जिंदा हैं, 1 घंटे के बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। आज आदमी है, 10 दिन के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा उसका ठिकाना नहीं। कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का भरोसा कुछ नहीं। अभी मर जाए 1 घंटे में, 10 घंटे। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बसंत विहार की चौराहे में बैठे के, घर में हम पहुंचे तो फोन आया, भैया जिससे बात कर रहे थे वो चल बसा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। जीवन का भरोसा नहीं, न जाने कौन से मोड़ पे वो मौत खड़ी है साहब। इसलिए हर क्षण भागवत का आश्रय करें तो मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर लेगा। परीक्षित, मरना सबको हो बेटा। आज या 7 दिन के बाद 1 दिन मरना सबको है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा था, गुरुदेव भगवान के अवतारों की कथा और भगवान इस सृष्टि में आते हैं कृष्ण बन करके, उनकी लीला विस्तार में सुनना चाहते। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहा, परीक्षित बेटा सारे जवाब मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे अब भागवत की कथा सुना रहा हूँ, एकदम ध्यान से। तो 7 दिन तक भागवत की कथा सुनना, बस तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। वहीं से सुखदेव स्वामी कथा शुरू कर रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवान को उन्होंने याद किया, वंदन किया, फिर भागवत के अंदर जो प्रश्न किए उनके क्रम अनुसार जो है सुखदेव स्वामी उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि क्रम का वर्णन पूछा कि यह सृष्टि कैसे बनाते हैं भगवान। तब सुखदेव स्वामी बोले, परीक्षित पहले जली जल, जल में नारायण शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उसी कमल में जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रभु मुझे क्यों बनाया, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है? बोले तुम सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो ठीक है हम सृष्टि बनाए, पर कहीं सृष्टि बनाते बनाते हमको अहंकार हो गया तो। आदमी जगत में ये घर बनाता है, 100 आदमियों को उसके उद्घाटन पे बुलाता, क्यों? देख हमने ये लगाया, हमने ये लगाया, हमने बाथरूम में 20 लाख रुपए लगाया। जब तक वो दिखाए उसे चैन नहीं आता। ये कुत्ते का कमरा, ये बेटे का कमरा, ये बेटी का, इसमें बिल्ली रहेगी। और तेरे बाप का कमरा कहाँ है? बोले वो है ही नहीं। कुत्ते के लिए कमरा, बिल्ली के लिए, गधे घोड़े के लिए कमरा बनाया, लेकिन जिस बाप ने जन्म दिया उस घर में उसके लिए जगह ही नहीं। ये विचित्र स्थिति है। बोले जगत का आदमी थोड़ा भी घर बनाए उतने में उसको अभिमान है। आप कह रहे सृष्टि बनाओ तो मुझे भी तो अभिमान होगा, इसलिए कोई दवाई दे दो ना जिसको खाएं फिर अभिमान नहीं है। बोले है, क्या है? चतुश्लोकी भागवत, वो भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी को दी। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जहाँ हूँ मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब सब कुछ है तब भी मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही हूँ। बस इस बात को हे ब्रह्मदेव तुम याद रखना, तुम्हारे जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। ये बात बताई, फिर बीच में थोड़ी सी कथा को मोड़ देते हैं, वही पांडवों की कथा की तरफ कथा चली जाती है। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट के आए वापस, पांडव वनवास भोग के वापस आ गए। इधर भगवान स्वयं दूत बन करके आए थे। दुर्योधन से कहा देख पांडवों को उनका हिस्सा वापस दे दे, तूने वादा किया था कि उनका राज्य दे देगा, लेकिन अब तूने दिया नहीं, दे दे हम कह रहे, हम इसीलिए आए। दुर्योधन ने कहा हम नहीं देंगे कृष्ण। अरे बोले पूरा राज्य मत दे, 5 भाई 5 गांव तो दे दे।
सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बिना भी हम नहीं देंगे, और पांडवों को चाहिए तो लड़ाई करें सामने। भगवान ने बहुत समझाया, विदुर ने बहुत समझाया। धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र तूने ये पापी बेटा पैदा किया है, अंधा हो गया इसके प्रेम में। ये पांडव तेरे भाई के बेटा हैं, देख कितना इन्होंने वनवास भोगा है, न जाने क्या क्या तेरे बेटे ने इनको कष्ट दिया। एक बार भी तूने इसको अपने बेटे को डांटा नहीं? अरे बोलना चाहिए तुझे। धृतराष्ट्र चुप बैठा है, लेकिन दुर्योधन बोला, ए दासी के बेटा, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तो मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, मेरे अन्न खाता है, निकल जा मेरे यहाँ से। विदुर ने कहा, तू क्या निकालेगा रे मुझे, मैं तो मेरे प्रभु के शरण में जा रहा हूँ। वहीं पे छोड़ दिया धनुष बाण, और विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। आज जब पता चला कि भगवान कृष्ण आए हैं दुर्योधन को समझाने, विदुर जी लौट करके अपनी विदुरानी की कुटिया में आए और विदुरानी से कहा, विदुरानी कृष्ण आया है दुर्योधन, क्या मुझे पता है वो वहां नहीं रहेगा, वो भोजन पे अपने यहाँ आने वाला। विदुरानी ने कहा, तुम कैसी बात, कितना प्रेम विदुरानी भगवान से करती है। देख वो कृष्ण तेरे पास जरूर आएगा विदुरानी, और वो नटखट है, वो मांगेगा कुछ खाने के लिए। मैं जा रहा हूँ बाजार, तैयारी कर, जल्दी कुछ बना के रख उसके लिए। विदुरानी ने कहा, जहाँ दुर्योधन ने 56 भोग बनाए उनको छोड़ के भगवान हमारे आएंगे। बोले तेरे यहाँ ही आएंगे, चिंता मत कर। इतना बोल के विदुर जी चले गए। उधर दुर्योधन ने जब कहा, हम सुई के नोक के बराबर में पांडवों को नहीं देंगे, कृष्ण तुम रुको, तुम्हारे लिए 56 भोग। कृष्ण ने कहा, ठुक बार मारता हूँ, तेरे भोजन को नहीं चाहिए। जहाँ प्रेम नहीं हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तेरे अंदर कोई प्रेम नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। दूसरा, किसी के यहाँ कोई भोजन करे तो भूख से प्राण निकल ले, तब करे तो अलग बात है। मुझे भूख नहीं है, हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं विदुरानी के घर में भोजन पाऊंगा। छोड़ दिया दुर्योधन का अनुमति, सीधा विदुरानी के द्वार पर। विदुरानी कहा कि दरवाजा खोलो। नहा रही थी। कौन है? कृष्ण। बस इतना सुना तो भोरी है बावरी है। जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में सीधा बाहर आई, और जैसा किवाड़ा खोला तो सामने बाल मुकुंद भगवान की जय हो। सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। ये है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भजन ही सुनेंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगी। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। तो विदुर जी जो है यहाँ से भगवान का दर्शन किया और वो निकल गए थे। तीर्थ यात्रा में बहुत जगह घूमे। उनको उद्धव जी मिले। उद्धव से विदुर जी की चर्चा हुई। उद्धव से जब पता चला कि भगवान सुधाम जा चुके हैं, विदुर बहुत रोया और कहने लगा, मुझे ज्ञान दे, मैं अब जी नहीं पाऊंगा। बोले तुम चले जाओ मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार, क्योंकि भगवान जब जा रहे थे ना, विदुर जी कई बार तुमको याद किया प्रभु ने, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान जब जा रहे थे तुम्हें याद करे थे। मेरे विदुर का ख्याल रखना।
अरे जिसके ख्याल रखने की बात स्वयं भगवान कर रहा हो, कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम में चले जाओ, वो ज्ञान देंगे। तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम में हरिद्वार में चले आ गए। मैत्रेय से पहला प्रश्न किया विदुर जी ने कि सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते वाप्य दुबार मम्मा। हे मैत्रेय जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, हर आदमी अपने सुख के लिए प्रयत्न करता है, काम क्यों कर रहे हैं, हमें सुख मिले, पर उनको सुख नहीं मिलता, बदले में दुख मिलता है, इसका कारण क्या है? और दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, सृष्टि कैसे रचते हैं, वो मैं सुनना चाहता हूँ। जो पीछे का विषय है उसको यहाँ भागवत में आगे जोड़ते हैं। बोले इस सृष्टि में जल नारायण नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया चतुश्लोकी भागवत का, ब्रह्मा ने फिर सृष्टि बनाई। सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया मन से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने कहा बाबा ये काम हम नहीं करेंगे। गुस्सा आया तो भ्रू के मध्य से भगवान रुद्र रोष हुआ। गुस्सा आया ब्रह्मा जी को कि मेरे बेटा मेरा कहना नहीं मानते, तो भ्रू के मध्य से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जिनको हम शंकर जी को बोलते हैं, वो प्रकट हो। उनसे कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाएं, तो उन्होंने भूत प्रेत पैदा करना शुरू। शंकर जी के तो वही है ना गण, तो भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने आए। ब्रह्मा जी ने कहा ओ बाबा बंद करो तुम्हारी ये दुकान, भैया तो हमें खा जाएंगे। तब शंकर जी ने वो भूत प्रेतों को उतने में स्टॉप कर लिया, नहीं तो आज न जाने क्या होगा। हाँ, थोड़ा भी भूत निकले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर चलना, हनुमान चालीसा शुरू हो गया। एक बार सारे भूत प्रेत परेशान होकर भगवान के पास, हमने क्यों बनाया, हमें क्यों बनाया? बोले क्यों? बोले जिधर जाते हैं उधर ही हनुमान चालीसा चालू हो जाती है, और जहाँ हनुमान चालीसा तो हनुमान जी आके हमको खूब पिटाई करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? बोले तुम हनुमान जी की शरण में। हनुमान जी कौन? बोले शंकर जी की शरण में चले जाओ। क्यों? शंकर सुवन केसरी, हनुमान जी ही शंकर हैं, शंकर जी हनुमान जी। एकादश रुद्र में आते हैं हनुमान जी महाराज, तो वो कथा कभी वहाँ कथा होगी या कहीं ना बसंत विहार में कभी भी वो भी कथा सुना देंगे। राम कथा होती रहती है। वैसे इस बार शायद मुझे लगता है दिसंबर में राम कथा ही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, याद तो नहीं आ रहा, क्योंकि 2 साल हमने कोरोना में भी कथा लाइव रखी, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। बंद नहीं किया हमने दिसंबर वाली कथा, उसको लाइव रखा। तो इस साल शायद मुझे लगता है राम कथा होगी या शिव कथा होगी, उसमें उसको सुनाएंगे। तो आगे सृष्टि को बढ़ाया, इसके बाद ऋषियों की सृष्टि उत्पन्न की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु और 10वें नारद जी को पैदा कर। सृष्टि बढ़ाओ तो बढ़ती नहीं सृष्टि, बड़ा क्रोध आया, क्या करें? तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, उससे एक से निकला मनु और एक से निकली शत्रुपा। बस मनु और शत्रुपा सामने खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम बढ़ाएंगे तो सही बाबा, पर जो पृथ्वी है उसको हिरण्याक्ष रसातल में लेके हम कहाँ सृष्टि बनाएंगे? बड़ी चिंता ब्रह्मा जी को हुई। जब चिंता हुई तो उनके नाक से एक 12 शिशु निकल गया, जिसको हम शौकर अवतार बोलते हैं भगवान। बोलो शौकर नारायण भगवान की जय हो। शौकर अवतार भगवान का हुआ, उस अथाह जल में गया, हिरण्याक्ष को मार के धरती को वापस लाए। पूछा ये कौन है हिरण्याक्ष? तो उत्तर दिया कि ये श्रापित है। कौन? जय और विजय है। सनत कुमारों ने इनको श्राप दे दिया था। असमय में दिति ने गर्भ धारण किया, उसी का परिणाम ये हुआ। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप एक जन्म में, फिर शिशुपाल दंत्र भक्त बनेंगे, और फिर रावण कुंभकर्ण बनेंगे। 3 जन्म इनको मिलेंगे, क्योंकि ऋषि का श्राप बना। उसी श्राप के कारण ये राक्षस बने, और आज हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे कर्दम ऋषि की कथा आती है। छाया से ब्रह्मदेव ने कर्दम को उत्पन्न किया। मनु महाराज के 2 बेटा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटी मनु महाराज की हुई, उसमें से पहली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह इन्हीं कर्दम ऋषि के साथ में होता है, और कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। कितनी बेटी? 9 बेटी। कर्दम ने देवहूति से कहा देवी बेटियां हो गई, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले बेटी हो गया, मेरे को कौन देखेगा? मेरे लिए? बोले चिंता मत कर, तेरे गर्भ में नारायण ने मुझसे वादा किया है, भगवान नारायण हमारे पुत्र बन करके आए। धीरे धीरे वो पवित्र समय आया। तस्याम बहुत थे काले
कार्दमं वीरमापन्ना यज्ञेऽग्निर्दारुणी। वो दिव्य समय आया, कपिल के तेज के द्वारा जो गर्भ देवहूति के गर्भ में था बालक, उस बालक ने जन्म दिया, वो है कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान। कपिल भगवान का जन्म हुआ, सब ऋषि आए। जन्म के समय में उन्हीं 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया और कपिल भगवान से ज्ञान लेकर के कर्दम जी तपस्या करने चले गए। बाद में देवहूति को भी बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, उसको कपिल गीता बोलते हैं। भागवत में क्या बोलते हैं? कपिल गीता। अपनी माँ को इतना सुंदर ज्ञान दिया, गर्भ में जीव कैसे आता है और फिर जब गर्भ में जीव रहता तो भगवान से वादा करता है, मुट्ठी बांध कर किया गर्भ में इकरार क्या। जब सब जीव गर्भ में रहते हैं, कष्ट में होता है ना आदमी, जीव माँ के पेट में कष्ट में होता है, लेकिन भगवान को पुकारता है, भगवान से वादा करता है कि तुम मुझे बाहर निकालो तो हम तेरा भजन करेंगे। तो आओ हम भी भगवान से कहें कि तुमने हमें बाहर निकाल दिया, अपनी हमारी मति सदा आप में लगी रहे। और इसी के साथ में कथा को भी अब विश्राम करूंगा। सती चरित्र को थोड़ा बंधन कर देते हैं। आप सब जानते हैं 3 बेटी हैं, मनु महाराज की देवहूति का कर्दम के साथ में विवाह हो गया। देव आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होता है। इनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा प्रकट होती है, यज्ञ और दक्षिणा, इसलिए यज्ञ के साथ दक्षिणा जुड़ी हुई है। आप कोई भी पूजन करते हैं, बिना दक्षिणा का यज्ञ अधूरा होता है। पूजन होने के अनंतर में, क्योंकि षोडशोपचार भगवान का पूजन होता है और षोडशोपचार में पहला होता है ध्यान और अंत में आता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः, अंत में दक्षिणा। तो षोडशोपचार पूजा के 16 अंग हैं। पहला ध्यान से शुरू होता, अंत में आती है दक्षिणा। क्यों? क्योंकि यज्ञ नारायण की जो पत्नी है उसका नाम है दक्षिणा। जब तक यज्ञ नारायण को दक्षिणा नहीं समर्पित करेंगे तो यज्ञ में फल कैसे मिलेगा। इसलिए हम कोई भजन पूजन करते हैं, बाद में हम दक्षिणा इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उसको पूर्णता मानी जाती है। तो यज्ञ की दक्षिणा समर्पित की, फिर उनके घर में पुत्र पैदा हुए। कौन? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र। जब आप यज्ञ को दक्षिणा समर्पित करते हैं तो फिर आपके जीवन में तोष आता है, प्रतोष आता है, आपके जीवन में संतोष आता है, आपके जीवन में खुशहाली आती है, आपके जीवन में सुख आते हैं। ये इनके बेटा पैदा हुए। और फिर इसकी वंशावली का वर्णन। तीसरी बेटी प्रसूति है, वो दक्ष के साथ ब्याही गई, उसके यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। सबसे छोटी है सती, उसका विवाह भूत भावन भगवान महादेव के साथ में हुआ। और सब बेटियों की संतान का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं। सभी बेटियों की वंशावली सुनाई। सती को कोई संतान नहीं हुई परीक्षित, क्योंकि इसने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग किया। परीक्षित ने कहा, गुरुजी कोई बेटी अपने पिता क्यों? क्या हो गया गुरुजी? भगवान शंकर से दक्ष ने क्यों बैर ठाना? बोले बेटा हो जाती कभी जगत में ना, अभिमान के कारण। क्योंकि दक्ष को प्रजेश बना दिया था, बड़ा पद मिल गया, और जब बड़ा पद मिल जाती तो अच्छे खासों के बुद्धि डगमगा जाती है। अस्को जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसे जगत में कोई पैदा हुआ ही नहीं जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उसको अभिमान नहीं। एक छोटा सा सोसाइटी के प्रेसिडेंट आपको बना दें तो वो सोसाइटी में फूला फूला फैल है, मेरी नहीं सुनेगा तो है, इतने में पद मत आ जाता है। अब कोई मंत्री बन गया तब तो बात ही अलग है। वो मंत्री तो जितना करे उसके नीचे वाले बड़ा ज्यादा गड़बड़ करते हैं। वो एक फला के आदमी है, फला के आदमी, उसके आदमी है, तुम्हें पता नहीं, वो इसीलिए डराते हैं। कभी कभी तो मंत्री अच्छे होते हैं, पर इनके जो नीचे वाले होते हैं प्रचारक वो गड़बड़ करते हैं, तो मंत्री बदनाम होते हैं। मंत्रियों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे नीचे वाले कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो इधर प्रजेश बनाया, इसलिए अभिमान आया। भगवान शंकर के बैर के कारण उसने दक्ष ने यज्ञ किया हरिद्वार में, सब बेटियों को बुलाया, सती को नहीं बुलाया। सती ने बार बार शंकर से निवेदन किया, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, मुझे जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी जाना तो चाहिए, लेकिन तेरे पिता ने तुझे बुलाया नहीं। क्यों? बोले मुझसे ससुर जी के थोड़ा हो गई थी सुना। सती ने कहा, अच्छा ये बात है, तुमने मेरे पिताजी से झगड़ा किया है? तो कहा, और बाद में कहा मैं तो जा रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा जा देवी, लेकिन साथ में नंदी को भेज दिया। और इधर नंदी साथ में गया। वहाँ आप सब जानते हैं दक्ष के यज्ञ में माँ जगदम्बा ने देखा सब देवताओं का अंश है, लेकिन जब भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं,
क्रोधित हो गई वो बेटी। आज जिस बेटी ने अपने पिता के ऊपर कभी आंख उठा के नहीं देखा था, पर जब किसी बेटी का पति का अपमान उसका बाप भी करे ना, तो बाप को भी माफ नहीं करती। ये सती चरित्र बताता है। इतना प्रेम करती हमारी भारत की नारी अपने पति से। पिता के लिए कोई कुछ बोले तो वो आग बबूला हो जाती, पर जब पति की बात आती है तो वो पिता को भी डांटते, चुप रहो तुम, उनके बारे में तुम क्या जानते हो। कई बार ऐसे जीवन में आप लोगों को अनुभव आया होगा। तो सती वहां पे देखा शिव का अंश ने, इसलिए उत्तर में चले गए। बहुत सुनाया आज दक्ष को, तुम्हारा विनाश का समय आ गया। पीताम्बरा बगलामुखी बन गई मां भगवती सती, और योग अग्नि प्रकट करती, बायां अंगूठा नीचे दबा के वहीं पे अग्नि प्रकट की, और सती का देह जल करके भस्म हो गया। बोलो सती मात की जय हो। बाद में भगवान महादेव ने वीरभद्र को भेजा, यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष का सर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। बाद में बकरा का सर उसको लगाते हैं, और फिर दक्ष भगवान की स्तुति करता है। फिर भगवान ने जो है दक्ष के ऊपर भी कृपा की, और वो यज्ञ भगवान ने पूर्ण किया। आगे जो है मनु महाराज की तीनों बेटियों का चरित्र हमने आज श्रवण कर लिया। कल जो दो बेटा हैं उनके चरित्रों को हम कल श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का नाम स्मरण करेंगे, और फिर कथा में जो है कल भी हम कोशिश करेंगे कि 3:30 बराबर शुरू हो, ताकि 7 बजे के जैसे आज थोड़ा सा पहले कोशिश हो रही है। वैसे तो थोड़ा और जल्दी छोड़ना चाहिए था, लेकिन कई लोग दूर से भी आए हो, तो क्या करें, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आइए 2 मिनट। तेरे संग में रहे